मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा और हम मिलकर के तैयारी करेंगे गैप की, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। शॉर्ट में इसको कहते हैं गैप। और ये गैप जो है आपकी इस एग्जाम की परफॉर्मेंस की है, बिकॉज इफ यू डू वेल इन दीज, इसके क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे तो इसमें डेफिनेटली आपको एज हो जाएगा दूसरों से, यू विल हैव एज ओवर अदर्स। और आप मेरे साथ बने रहो, ज्वाइन रहो, तो ये एज मैं आपको डेफिनेटली दिलवा दूंगा। चाहे आप फिर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप फिर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, यू विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर इन दिस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या होता है गैप का सिलेबस, क्या क्या इसमें टॉपिक रहते हैं, और दूसरा किस तरीके से आप जो है इस सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो सिलेबस है, अभी तक जिस जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और प्लस किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, वो सब यहां पे मेंशन्ड है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, concept of accounting, accounting standards, origin of transactions, accounting procedures, rectification of error, BRS, partnership, shares। तो अगर हम यहां तक चलूं, ये जो आपका टॉपिक है ये आप करते हैं +1 में, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। जिन्होंने नहीं किया वो ये सब +1 में, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं है वो ये समझ सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये आपका बेसिक रहता है अकाउंटिंग का। फिर आ जाए हम पार्टनरशिप में, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, कैश फ्लो, ये रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो टॉपिक हैं बाकी के, ये नॉर्मली +2 में कवर किए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो बेस अटेन करने के बाद देन यू कैन शिफ्ट ऑन टू दीज टॉपिक्स। अगर आपको +1 के बेसिक क्लियर है देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। ये एक लेवल अप हो जाते हैं ये वाले पोर्शंस, एंड देन यू गो फॉर अ हायर लेवल। ये सारे टॉपिक जो हैं, जैसे इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, 2 साल पहले भी आए थे। अब स्पेशल जर्नल्स जो हैं, इसमें आपके आ जाता है कंसाइनमेंट, आ जाता है जॉइंट वेंचर, आ जाता है। तो इससे रिलेटेड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया। ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके कौन से हैं, ये एक लेवल अप वाले हैं। तो 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में भी डिवाइड सिलेबस। फर्स्ट बेसिक, देन मिडिल लेवल, देन हायर लेवल। अब इसी की और डिटेल हम करते हैं ये अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है आपको ये समझना है। एक तो ये +1 यानी कि जो मैंने आपको बेसिक बताया, देखो 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया सिलेबस को आपके एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो मैंने आपको बताया था पीछे, कि ये देखो ये हायर लेवल किया था ना हमने शुरू यहाँ से, तो इसको हमने डाल दिया इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हो गया +1 का बेसिक सिलेबस है। ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है, आपको एक तो +1 का सिलेबस बता रही है। जो कॉमर्स हैं, वो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, वो तो इससे अवेयर होंगे इस बात से, अकाउंटिंग साइकिल उन्होंने किया है, पूरा सीखा भी है। जो नॉन कॉमर्स है वो समझ लें कि ये बेसिक है आपका सिलेबस का। पहले ये करना है, ये अगर आपको अच्छे से आ गया देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू दिस। और इवन कॉमर्स वाले भी हैं, तो पहले क्या होता है कि हम बहुत +1 हमने बहुत पहले किए होते हैं, बेसिक हम भूल जाते हैं। बेसिक से रिलेटेड याद रखना, 50% क्वेश्चन आते हैं बेसिक से ही, 50%। तो इसको ही वेटेज देनी है। तो एक बार जरा हम देख लेते हैं कैसे होता है। देखो एक एग्जांपल लें कि बिजनेस शुरू किया आपने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को 2023 आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन होने लग जाएंगी, कुछ खरीदोगे बेचोगे, गुड्स खरीदोगे गुड्स बेचोगे, सैलरी दोगे, है ना, पैसा लगाओगे, तो सारी होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कर दिया जाता है रिकॉर्ड जर्नल में, ठीक है। सारी जो रिकॉर्डिंग कर रही थी, अभी इसको भूल जाएंगे नीचे वाले पोर्शन को, ये डिटेल है बाद में देखें। तो जर्नल को, अब जर्नल में क्या किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन हुई वो सारी की सारी डेट वाइज रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड कर दी। अब डेट वाइज रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद जर्नल से ये सारी चली जाती हैं लेजर में। अब जर्नल से गई लेजर में, यहां पे भी डेट वाइज नोट करते हैं, यहां पे भी डेट वाइज नोट करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है, यहां पे है मिक्सचर। जो ट्रांजैक्शन जैसे हुई, जिसके साथ हुई, वो वैसे ही रिकॉर्ड कर दी, तो मिक्स है। शाम की ट्रांजैक्शन भी है, कैश की ट्रांजैक्शन भी है, सेल की ट्रांजैक्शन भी है, परचेज की ट्रांजैक्शन भी है,
हर बंदे के, जो भी जितने भी लोगों से आप डील कर रहे हैं, सबकी ट्रांजैक्शन इसमें मिक्स में है। यहां पे हमने क्या किया, लेजर में डाली तो डेट वाइज ही, लेकिन सबकी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली अलग कर दी। सेल की अलग, परचेज की अलग, कैश की अलग, उधार की अलग, ऐसे करके मशीनरी की अलग, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग कर दी। उससे फायदा क्या हुआ, अब मुझे जर्नल से उठाकर देखना हो कि मैं ए बंदे से डीलिंग करता हूं तो कितने पैसे बने, तो जर्नल से अगर उठा के देखना हो तो मुझे बहुत सारे पेजेस आ जाएंगी, बहुत सारी अलग अलग ट्रांजैक्शन आ जाएंगी बीच में, क्योंकि वो मिक्सचर है। लेकिन अगर लेजर से उठाऊंगा तो सीधा मैं ए का जो है, ए जो जिससे डील कर रहा हूं उसका लेजर उठाऊंगा और उस लेजर में देख लूंगा भैया कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं उसके साथ, 10 हुई, 15 हुई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मुझे जानना हो। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के तो लेजर खोल लिया, लेकिन अब मुझे देखना हो कि भैया मुझे उसे कितने पैसे देने हैं, हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे, तो उसके लिए ये ट्रायल बैलेंस बनता है। यहां पे क्या किया, सारे साल का नटशेल निचोड़ दिया, या तो पैसे देने होंगे या तो पैसे लेने होंगे किसी से, तो वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं जाएंगी। तो जर्नल से जब लेजर बनाया तो हमने क्लासिफाई कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, और फिर नटशेल निकाल दिया, यानी कि समरी जो है वो ट्रायल बैलेंस में डाल दी कि राम से इतने पैसे लेने, श्याम से इतने पैसे लेने, एक्स से इतना लेना, वाई से इतना लेना, इतने हमारे एसेट है, इतनी हमारी सैलरी दी, वो सारी की सारी नटशेल समरी जो है वो यहाँ चली जाती है। अब यहां तक का जो ऊपर वाला प्रोसेस है, जर्नल से लेजर, ये तो बनता है सारा साल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रहेंगी, क्लासिफाई होती रहेंगी, रिकॉर्ड होती रहेंगी, क्लासिफाई होती रहेंगी, है ना। अब ये जो यहाँ वाला नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये होता है साल के एंड में शुरू। तो साल के एंड में शुरू होने का मतलब, शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था, ईयर एंड होगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्या होता है, 31 मार्च को यहाँ पे समरी बन गई, ट्रायल बैलेंस बन गया। फिर इस ट्रायल बैलेंस से 3 चीजें बनती है, ट्रेडिंग भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, और ये भी बनता है। मतलब ट्रायल बैलेंस में, अब जिनको तो ट्रायल बैलेंस मालूम है उनको तो मालूम है कि क्या क्या इसमें आता है, जिनको नहीं मालूम है मान लेते हैं, तो नहीं मालूम है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी वो चीजें हैं, पैसा लेना है किससे वो भी है, पैसा देना है वो भी है, जितने खर्चे किए साल में वो भी हैं, जितनी इनकम आई वो भी है, खर्चों के अलग अलग नाम भी हैं। तो जितने इसमें से खर्चे हैं वो या तो ट्रेडिंग में चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, जो इनकम है वो भी ट्रेडिंग में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, और यहां से बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहां जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ बैलेंस शीट में चला जाता है। और बैलेंस शीट में क्या आता है, जितनी भी चीजें आपकी हेल्प करेंगी, जिनको हम एसेट्स कहते हैं बिजनेस करने में, और अभी नहीं आगे फ्यूचर में भी काम आने वाली हैं, वो सारी यहाँ होती हैं। जितने भी लोगों को आपको पैसे देने हैं, जिनको हम लाइबिलिटीज कहते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो बैलेंस शीट क्या है, जब हम ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देते हैं, क्लोजिंग क्यों, क्योंकि साल के एंड में बन रही है इसलिए क्लोजिंग। तो क्या हो रहा है, इस सारे साल का नटशेल यहां चला गया, मींस सारे साल के खर्चे वगैरह सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो यहां चला गया, प्लस इस साल से, अब ऐसा तो है नहीं साल बंद हुआ तो बिजनेस में अगले साल जो है सब कुछ नया करोगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो आगे काम आएंगी, आपका फर्नीचर, आपका एसी, बहुत सारी चीज, लोग होंगे जिनको पैसे देने होंगे, बहुत सारे होंगे जिनसे लेने होंगे, वो सब यहाँ आ जाता है नटशेल। और इस क्लोजिंग एंट्री बनी 31 मार्च को, है ना, और 1 अप्रैल को उसी साल 1 अप्रैल, देखो यहाँ पे 2024 आ जाएगा ना, 23 में शुरू 24, तो 2024 में क्लोजिंग बनी, और 1 अप्रैल अगले ही दिन 2024 में जो है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अब क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ ये शो कर रही है कि भैया साल, ये शो कर रही है कि पिछले साल का नटशेल ये रहा, और ये शो कर रही है अब अगला साल शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये चीजें हैं, तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल है ना, साइकिल क्यों है, बार बार रिपीट होगी चीजें, तो यहां से ये रिकॉर्ड करते हैं, और यहां से अब फ्रेश ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। पहले तो आपने बिजनेस शुरू किया था तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, अब पहले से बिजनेस चला आ रहा है, पिछले साल का लेखा जोखा यहां से आ गया, इस साल की ट्रांजैक्शंस यहां से आ गई, दोबारा अगले साल का जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, सारा साल बनेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, यही प्रोसेस बार बार गोल गोल घूम के बनता रहता है। तो ये तो है अकाउंट्स के बेसिक, इसको सीखने में टाइम लगता है, दिखने में तो आप देखोगे साइकिल ऐसे ही कंप्लीट होगी, लेकिन पूरा साल है, ट्रांजैक्शन चलेंगी, फिर समरी बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, बट ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये आपका बेसिक सिलेबस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप
का ये बेसिक सिलेबस हो गया, जिसके बीच में कुछ और चैप्टर्स भी आते हैं जिनके नाम नहीं है, जैसे कैश बुक मेन है इसमें, यहाँ पे कैश बुक है, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ जाता है, बीआरएस आ जाता है, बैंक, वो सारी क्या है, सपोर्ट में बनती हैं, इसी प्रोसेस के सपोर्ट में बनती हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं बेसिक रिक्वायर्ड हैं आपको किसी भी फर्म के अकाउंट्स के लिए, वो इसमें कवर हो जाती हैं, और यही आपका बेसिक सिलेबस है गैप का। उसके बाद जब आप इस सिलेबस को अच्छे से कर लें, ठीक है, ये जो हमने यहाँ बताया था यहाँ तक, ये सारी चीजें आपकी अच्छे से हो जाएं, और रीजन ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर क्या होते हैं, एविडेंस क्या होता है, सब कुछ, उसके बाद आप तैयार हो जाते हो इस पोर्शन के लिए। इस पोर्शन को करने के लिए फिर आप तैयार हो जाते हो। ऐसा ही आपने करना है, ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप इसको पार्टनरशिप को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी फाइनल अकाउंट्स बना लो, जो मर्जी चैप्टर आप कर लो, लेकिन पहले ध्यान रखना है ये बेसिक पे। पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, 50% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जो बिल्कुल हायर लेवल है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो कम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और आएंगे भी तो वो बेसिक से रिलेटेड होते हैं, ज्यादातर बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। पर यहां से तो ट्रिकी आएंगे, क्योंकि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, ज्यादा आएंगे और ट्रिकी आएंगे। यहां से आएंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, है ना, मिडिल लेवल मैक्सिमम आएंगे, हार्ड लेवल तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो सिलेबस है आपको ऐसे ही कवर करना है, पहले बेसिक, और बेसिक किए होंगे तभी ये कर पाओगे, बेसिक नहीं किए होंगे तो फिर आप ये वाला लेवल कर भी नहीं सकते। फिर चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो चाहे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, इफ योर बेसिक अकाउंटिंग इज नॉट गुड, तो फिर इसमें दिक्कत आती है इसके अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इसी पे बेस्ड था कि हम सिलेबस को समझें, सिलेबस कैसे है। तो सिलेबस 2 पार्ट्स में रफ है जो आपका डिवाइडेड है, ये वाला पोर्शन, पहले इस पे फोकस करना है, बाद में इस पे जाना है। ऐसे ही हम सिलेबस को करेंगे भी, और अगर आप मेरे साथ जो है ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों की, सिलेबस की, तो हम जो है डेफिनेटली जो है सक्सीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।